अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जिब्रील ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में कौन सी बातें पूछी कि सहाबा को तहज्जुब होगा। हर मुसलमान का ये अकीदा है कि एक दिन क़यामत ज़रूर कायम होगी और हर चीज़ सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ना हो जाएगी। और दोस्तों, क़यामत का दिन कायम होना बहुत ज़रूरी है कि उस दिन नेकों को इनाम के तौर पर जन्नत और जालिमों को सज़ा के तौर पर जहन्नम में डाला जाएगा। अगर क़यामत कायम ना हो तो जिन लोगों पर जुल्म किया गया और वो उसी हाल में मर गए तो ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह है कि उन्होंने जुल्म सहा और उसी हाल में मर गए, और जिसने जुल्म किया और वो भी उसी हाल में मरा तो वो फ़ायदे में रह गया कि उसे उस जुल्म की कोई सज़ा ना मिली। तो ज़रूरी है कि एक दिन ऐसा हो जिसमें इंसाफ कायम हो, उसी को हम क़यामत का दिन कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम उस हदीस के बारे में जानेंगे जिसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए कि मुझे इस्लाम के मुताल्लिक़ बताइए, मुझे ईमान के बारे में बताइए, मुझे बताइए एहसान क्या है, और मुझे क़यामत के बारे में बताइए, यानी कि वो कब कायम होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी हदीस के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिवायत है हज़रत उमर इब्न खत्ताब से फरमाते हैं कि एक दिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि एक सहाबा हमारे सामने नमूदार हुए। आपको बता दें कि ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो शक्ल इंसानी में हाजिर हुए थे। जैसे कि बीबी मरियम के पास मर्द की शक्ल में तशरीफ़ ले गए थे, लेकिन सहाबा किराम को मालूम नहीं था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। और एक बात और याद भी रहे कि फ़रिश्ते वो नूरानी मखलूक हैं जो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। फिर उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, उनके कपड़े बहुत सफ़ेद और बाल खूब काले थे और उन पर आसारे सफ़र जाहिर ना था, यानी कि वो अचानक जाहिर हुए। अगर वो दूर दराज से सफ़र करके आते तो उनके बालों और कपड़ों पर धूल या फिर चेहरे पर सफ़र के आसार नज़र आते, लेकिन सफ़र की कोई निशानी उनमें मौजूद ना थी। और आगे फरमाते हैं कि हम में से कोई उन्हें पहचानता भी ना था, यानी वो मदीना के रहने वाले ना थे, वरना हम उन्हें पहचान लेते। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहचान लिया, वरना पूछते कि तुम कौन हो और इस तरह मुझसे मिलकर क्यों बैठे हो, क्योंकि वो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस तरह से बैठ गया कि अपने घुटने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मस कर दिए और बहुत करीब आकर बैठ गया और अपने हाथ अपने दोनों जानों पर रख दिए और अर्ज किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के मुतालिक बताइए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम यह है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रमज़ान के रोज़े रखो और काबे का हज करो अगर वहाँ तक पहुँच सको। इस पर उस शख्स ने कहा, आपने सच फरमाया। उसकी इस बात से सहाबा किराम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि पहले सवाल पूछते हैं और बाद उसकी तस्दीक भी करते हैं। फिर उस शख्स ने पूछा कि मुझे बताइए कि ईमान क्या है। फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते, उसकी किताबों और उसके रसूलों और आखिरी दिन को मानो। ये सुनकर उस शख्स ने अर्ज किया कि आप सच्चे हैं। अर्ज किया, मुझे एहसान के मुतालिक बताइए। फरमाया, अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि गोया उसे देख रहे हो, अगर इहना हो सके तो ख्याल करो कि वो तुम्हें देख रहा है। फिर उस शख्स ने अर्ज किया कि मुझे क़यामत की खबर दीजिए, यानी कि वो किस दिन, किस तारीख, किस महीने और किस साल को होगी। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे पूछ रहे हो वो क़यामत के बारे में सवाल करने वाले से ज़्यादा खबरदार नहीं। उस शख्स ने फिर पूछा कि आप मुझे क़यामत की कुछ निशानियाँ ही बता दीजिए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियाँ बताते हुए फरमाया कि लौंडी अपने मालिक को जानेंगी, यानी कि औलाद नाफरमान होगा। बेटा अपनी माँ से ऐसे सलूक करेगा जैसे लौंडी या गुलाम से किया जाता है। फिर फरमाया कि नंगे पाँव और नंगे बदन वाले फकीरों, बकरियों के चरवाहों को महलों में फ़क्र करते देखोगे, यानी दुनिया में ऐसा इनकलाब आएगा कि
कि जलील लोग इज्जत वाले बन जाएंगे, अजीज लोग जलील हो जाएंगे, जैसा कि आज देखा जा रहा है। रावी फरमाते हैं कि वो साइल चले गए, मैं कुछ देर ठहरा। हुजूर ने मुझे फरमाया कि ए उमर, जानते हो यह साइल कौन थे? मैंने अर्ज किया, अल्लाह और रसूल जाने। फरमाया, ए हजरत जिब्राइल थे, जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे कि इन सवालों के जरिए तुम दीनी मालूमात को सीखो। और इसी हदीस को हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़े इख्तिलाफ से रिवायत की। उनकी रिवायत में है कि जब तुम नंगे पाँव नंगे बदन वाले बहरों गूंगों को जमीन का बादशाह देखो, यानी उस वक्त कयामत करीब होगी। दोस्तों, इस हदीस पाक को हदीस जिब्राइल भी कहते हैं। और आज अरब में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इसी बात की निशानी है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है। कि हुजूर ने फरमाया कि बकरियों को चरवाहों को महलों में फक्र करते देखोगे, और इन्हीं के बाप दादा बकरियों और ऊँटों के चरवाहा थे, और ये लोग अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और महलों को बनाकर इसमें फक्र करते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची इमारत भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में बताई गई निशानी पूरी हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की ये अलामतें अपने सहाबा इकराम को वक्तन व फवक्तन बताते रहते थे, कभी मुख्तसर कभी तफसील से। आपने क़यामत की अलामत का बयान करने का इस कदर एहतमाम फरमाया, इसका अंदाज़ा आप मुस्लिम शरीफ की इस हदीस मुबारक से लगा सकते हैं। अबू जैद अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फज्र की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और हमारे सामने खुतबा दिया, यहाँ तक कि जौहर का वक्त हो गया। फिर आपने मिंबर से उतरकर जौहर की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और हमें खुतबा देते रहे, यहाँ तक कि असर का वक्त हो गया। फिर आपने मिंबर से उतरकर असर की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और खुतबा देते रहे। आपने हमें इस खुतबे में ऐसे अहम वाक़यात की खबर दी जो हो चुके हैं और जो आइंदा होने वाले हैं। बस हम में से जिसका हफ्ज़ा ज़्यादा कभी था, वही इन तमाम वाक़यात को याद रख सकता था। दोस्तों, इसी तरह की दूसरी हदीस में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक होने वाला कोई वाक़या नहीं छोड़ा जो हमें बताया ना हो। जिसने याद रखा, जो भूल गया वो भूल गया। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये किस्सा अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।